ई रुपी सर्विस एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली मेरे खुद के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी अगर आपके पास कोई या तो एप्लीकेशन होनी चाहिए लाइक भीम या फोन पे एप्लीकेशन, या कोई भी फिजिकल इंटरफेस होना चाहिए, जैसे कि अगर आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो अगर इस तरह की चीजें हों तो वो समझ में आती है। मुझे इसको समझने में टाइम लगा। मैं नहीं चाहता था कि डायरेक्टली मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाऊं और जो भी वहां पे लिखा हुआ है वो डायरेक्टली आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि मुझे समझने में टाइम लगा। तो मैं चाहता था कि इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करूं और थोड़ा मीनिंगफुल वे में जो है अपने यूजर या सब्सक्राइबर को इसके बारे में थोड़ा बताऊं, ताकि उनको भी समझ में आ सके। ई रुपी के बारे में आपको बता दूं, अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऐप अभी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले 2-4 दिन या सप्ताह भर के अंदर जितने भी बड़े पेमेंट ऑप्शंस हैं लाइक फोन पे है, भीम है, इनके अंदर ई रुपी का ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक अवेलेबल है नहीं। अगर आपको मैं मोटा मोटा थोड़ा बताऊं कि ई रुपी है क्या, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, जहां पे आप यूपीआई का एड्रेस @ जो भी उसका है लाइक यूपीआई है या एसबीआई है, सेम ऐसे आप पेमेंट भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही ई रुपी भी एक पेमेंट सर्विस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यार ई रुपी की जरूरत हमें पड़ी क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी यूपीआई है, आईएमपीएस है और भी बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन है, तो हमें ई रुपी की जरूरत क्यों है? इसका सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ई रुपी कॉन्सेप्ट का, वो होने वाला है जब सरकार जो है जनता को यानी पब्लिक को किसी भी तरह की कोई भी योजना देती है, लाइक हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या राशन से रिलेटेड। ऐसे में जब गवर्नमेंट पब्लिक को पैसा देती है तो वो पैसा या वो सर्विस पब्लिक तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं पैसे की, तो पैसा भी गरीब तक या जिसकी भी उसकी जरूरत है उस तक पहुंच नहीं पाता। तो ई रुपी कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट जो भी बेनिफिशियरी है उसके पास जो है इस सर्विस को, यानी कि ई रुपी के माध्यम से वो सर्विस जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंचा देगी। ई रुपी के अंदर होगा क्या, ई रुपी के अंदर एक वाउचर, ये वाउचर बिल्कुल वैसा है कि जैसा कि आज से 3 या 4 साल पहले वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल के वाउचर्स आते थे 50 रुपी 100 रुपी की, जब आप उसको स्क्रैच करते थे और उसको जो है आप यूज करते थे अपने मोबाइल फोन में एज ए टॉक टाइम या डेटा के लिए। बिल्कुल वैसे ही ई रुपी का कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आपको एक वाउचर मिलेगा। ये वाउचर डायरेक्टली आप जहां भी इसके मर्चेंट हैं ई रुपी के, वहां पर आप इसको रिडीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई भी एक हेल्थ सर्विस है लाइक भामाशाह कार्ड वगैरह है, तो ऐसे में अगर कोई भी सर्विस जो है बेनिफिशियरी तक पहुंचानी है, तो ऐसे में ई रुपी का जो वाउचर है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि इसके लिए बेनिफिशियरी के पास कोई भी ऐप, इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास जो फीचर फोन होता है, वो अगर फोन है कीपैड का फोन है, तो उसके अंदर डायरेक्टली वो ई रुपी वाउचर जो है भेज दिया जाएगा और वहां पे यूजर जो है उसको कहीं भी रिडीम कर सकता है। ई रुपी वाउचर है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि आज से 3-4 साल पहले मोबाइल रिचार्ज के लिए जो वाउचर आता था, उसमें आप टॉक टाइम या डेटा वगैरह होता था। तो वो वाउचर फॉर एग्जांपल 50 रुपी का वाउचर अगर आपने एक बार बाय कर लिया, तो वो वाउचर आप अपने मोबाइल के लिए यूज करें या अगर उस वाउचर को कोई और यूज करे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाउचर कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ समझने वाली एक चीज ये है कि क्या वो ई वाउचर फॉर एग्जांपल मुझे अगर भेजा गया है, तो क्या वो मैं किसी और को दे सकता हूं, क्या उसको कोई और रिडीम कर सकता है? उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है कि अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो वो कैश के बजाय ई रुपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई। कि जिस काम के लिए वो वाउचर जनरेट किया गया है, अगर उसका वैसे ही यूज होगा तो ये सर्विस बहुत ही काम की होने वाली है। ई वाउचर के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स अगर हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कहीं से भी R&D करके आपके डाउट्स जो हैं वो दूर कर पाऊं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।